हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल नाइस स्टडी पर। दोस्तों, आज हम लोग नंबर ऑफ ज़ीरोज़, शून्यों की संख्या डिस्कस करने जा रहे हैं और हम लोग इसमें समझेंगे कि नंबर ऑफ ज़ीरो, शून्य की संख्या क्या होती है और कैसे फाइंड आउट किया जाता है। इसके लिए कुछ पॉइंट्स को हम लोग सबसे पहले समझते हैं। पहला पॉइंट, जब 6 × 5 का मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा? 30 आएगा, है ना। तो इसमें बतलाना है कि शून्य की संख्या कितनी है, नंबर ऑफ जीरोस कितना है। तो हम लोग को क्या दिख रहा है यहाँ पे कि एक ज़ीरो है, यानी कि यहाँ पे लिखते हैं नंबर ऑफ ज़ीरोज़। तो शून्य की संख्या क्या है दोस्तों? एक है, यानी कि नंबर ऑफ ज़ीरोस यहाँ पे एक है। दूसरा पॉइंट, 10 × 100, इसमें बतलाना है कि नंबर ऑफ ज़ीरोस की संख्या कितनी है। तो यहाँ पे कितना है? 3 ज़ीरो, यानी कि नंबर ऑफ ज़ीरोस कितना हो जाएगा? 3। इसी तरह से इसमें बतलाना है दोस्तों नंबर ऑफ ज़ीरोस कितना होगा, शून्य की संख्या कितनी होगी। तो यहाँ पे हम लोग काउंट कर लेंगे। एक ज़ीरो है, यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे 4 है, और यहाँ पे 5 है। तो टोटल कितने हो गए? 3, 4, 7, 7 और 5, 12। तो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितना हो गया? यहाँ पे 12 हो गया। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। जैसे 10100 इंटू 101 दिया हुआ है और इसमें पूछ रहा है कि नंबर ऑफ ज़ीरोज़, शून्य की संख्या कितनी होगी, ये बतलाना है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग क्या देख रहे हैं कि ज़ीरो जो है यहाँ पर भी है, 2 ज़ीरो यहाँ पर है और 1 ज़ीरो यहाँ पे है। तो हम लोग डायरेक्टली ज़ीरो देख के काउंट करके बता सकते हैं कि 1 2 3 1 4 ज़ीरो है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। नंबर ऑफ ज़ीरोज़ वो होता है जो किसी भी संख्या का एंड में होता है, वो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कहलाता है, शून्यों की संख्या कहलाती है, ना कि बीच वाला। बीच में जब भी ज़ीरो आएगा वो मान्य नहीं होगा, वो काउंटेबल नहीं होगा। तो ये ज़ीरो जो है वो काउंट नहीं होगा, और जो सिर्फ और सिर्फ नंबर, किसी नंबर का एंड में जो ज़ीरो होगा सिर्फ वही काउंट होगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ज़ीरोज़ 2 है, यानी कि एंड में ज़ीरो कितना है? 2 है। तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे नंबर ऑफ ज़ीरोज़ 2 होगा। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि ओनली एंड डिजिट काउंटेबल, जो किसी भी संख्या का एंड में ज़ीरो होगा सिर्फ वो काउंट होगा और वही नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होगा। तो बीच में कभी भी किसी संख्या के बीच में ज़ीरो होगा तो वो ज़ीरो मान्य नहीं होगा, वो काउंटेबल नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट है ज़ीरो। ज़ीरो का फॉर्मेशन कैसे होता है, ज़ीरो कहाँ से मिलता है, ज़ीरो कैसे बनता है। तो इसके लिए दोस्तों 2 पॉइंट्स हम लोग समझेंगे। सबसे पहला, ज़ीरो का फॉर्मेशन कैसे होता है? जब भी 5 × इवन नंबर का मल्टीप्लाई होगा, 5 और इवन नंबर का मल्टीप्लाई होता है तो ज़ीरो का फॉर्मेशन होता है। जैसे 5 × 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 20 आएगा। तो यहाँ पे एक ज़ीरो बन रहा है, एक ज़ीरो का फॉर्मेशन हो रहा है। 5 × 8 को अगर मल्टीप्लाई करें तो 40, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? एक ज़ीरो का फॉर्मेशन हो रहा है। तो जब भी 5 × इवन नंबर का मल्टीप्लाई होता है तो ज़ीरो का फॉर्मेशन होता है, ज़ीरो वहाँ से मिलता है। ठीक है, दूसरा क्या है कि पेयर होना चाहिए। कि किसका पेयर होना चाहिए? तो 2 और 5 का जहाँ भी पेयर होगा तो वहाँ पे ज़ीरो का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और हम लोग को क्या करना है? 2 और 5 का पेयर को जो है वो तलाशना है, ढूंढना है। अगर 2 और 5 का पेयर को अगर हम लोग जो है ढूंढ लेते हैं तो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ बताना बहुत ही ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग को जो है नंबर ऑफ ज़ीरो जो है पता करने के लिए 2 और 5 का पेयर जो है वो बनाना पड़ेगा, है ना दोस्तों। तो अब अभी तक हम लोग जो समझे हैं नंबर ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है, तो जो एंड में जो ज़ीरो होता है वही नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होता है। ज़ीरो का फॉर्मेशन कैसे होता है? तो पहला चीज़ ये कि 5 और इवन नंबर जब भी मल्टीप्लाई होता है तो ज़ीरो का फॉर्मेशन होता है, और 2 और 5 का जहाँ पर भी पेयर होगा तो वहाँ पे ज़ीरो का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ पता करने के लिए सिर्फ और सिर्फ हम लोग को 2-3 पॉइंट जो है वो याद रखना है। कोई भी क्वेश्चन का हम लोग नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ पता कर सकते हैं। पहला पॉइंट
कि 2 और 5 का पेयर हम लोग को ढूंढना है। ठीक है दोस्तों, और उसमें देखना है कि मिनिमम पावर जिसका भी होगा वही नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होगा, है ना। तो इसके लिए हम लोग समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट। जैसे 5 के पावर 1 इंटू 2 के पावर 2, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 5 इंटू 2 के पावर 2 का मतलब 4, और ये इसको मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ रहा है 20। तो इसमें बतलाना है कि नंबर ऑफ ज़ीरोज़ क्या होगा, नंबर ऑफ ज़ीरोज़। तो यहाँ पे शून्य की संख्या कितनी है दोस्तों, 1 है, तो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ 1 हो जाएगा। नेक्स्ट 5 के पावर 2 इंटू 2 के पावर 1, इसमें बतलाना है कि नंबर ऑफ ज़ीरोज़ क्या होगा। तो 5 के पावर 2 के मतलब कितना हो गया दोस्तों, 5 जो है वो 2 बार मल्टीप्लाई होगा तो कितना आता है 25। तो 25 इंटू 2, इसको मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा 50। तो एक शून्य यहाँ पे हम लोग को मिल रहा है, तो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ 1 हो जाएगा। 5 के पावर 3 इंटू 2 के पावर 2, इसमें बतलाना है कि नंबर ऑफ ज़ीरोज़ क्या होगा। तो जब 5 जो है वो 3 बार मल्टीप्लाई होता है तो कितना आ जाएगा, 25 इंटू 5 125। तो 125 इंटू 2 के पावर 2 का मतलब 4, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 500। तो यहाँ नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितना है, 2 है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ ज़ीरोज़ 2 हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, 5 के पावर 4 इंटू 2 के पावर 5, इसमें बतलाना है कि नंबर ऑफ ज़ीरोज़ क्या होगा। तो इसको जो है दोस्तों मल्टीप्लाई करना बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो अब हम लोग को जो है डायरेक्टली बताना है कि नंबर ऑफ ज़ीरोज़ क्या होगा। तो उसके लिए सबसे पहला चीज़ हम लोग को याद रखना है कि 5 और 2 का पावर को हम लोग को देखना है। 5 और 2 के पावर में क्या देखना है, जो मिनिमम पावर होगा वही नंबर ऑफ ज़ीरोज़ को बतलाएगा। जैसे यहाँ पे 5 के पावर 4 है, तो यहाँ पे मिनिमम पावर कितना है, 4 है। 5 जो है बड़ा है, 5 से कम कितना 4 है, तो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ 4 हो जाएगा। ठीक है, जितना मिनिमम पावर होगा वही नंबर ऑफ ज़ीरोज़ को बतलाएगा। इसी तरह से 2 के पावर 4 इंटू 5 के पावर अगर 2 लेते हैं तो इसमें बतलाना है नंबर ऑफ ज़ीरोज़ क्या होगा। तो 2 और 5 का उसमें पावर देखेंगे जो मिनिमम पावर है, तो 5 के पावर 2 जो है वो मिनिमम है, तो कितना है, तो 2 है, तो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ भी 2 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, 5 के पावर 68 इंटू 2 के पावर 97, इसमें बतलाना है कि नंबर ऑफ ज़ीरोज़ क्या होगा। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि 5 का पावर और 2 के पावर में मिनिमम पावर कौन सा है, तो 68 है, तो कितना है, तो 68 है, तो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ भी उतना ही हो जाएगा, उसमें 68 हो जाएगा। 2 के पावर 145 इंटू 5 के पावर 234, इसमें बतलाना है कि नंबर ऑफ ज़ीरोज़ क्या होगा। तो यहाँ पे देखेंगे कि मिनिमम पावर किस में है, कम किसका पावर है, तो 2 का पावर है 145 है, तो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ भी 145 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये आप लोगों को कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा कि जब भी 5 और 2 का पावर हो तो उसमें जो है मिनिमम पावर देखना है, वही नंबर ऑफ ज़ीरोज़ को बतलाएगा। तो हर एक क्वेश्चन में हम लोग को कोशिश ये करना है कि 5 और 2 में जो है ब्रेक करना है और उसका पावर बनाना है, 5 और 2 का पावर बनाना है। जब ये काम कर लेंगे दोस्तों तो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ बताना बहुत ही ईजी हो जाएगा, और ये पहला स्टेप हम लोग को करना है। तो चलिए दोस्तों कुछ क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करने के बाद और भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन लेते हैं, 5 इंटू 7 इंटू 9 इंटू 2 इंटू 11, इसमें बतलाना है नंबर ऑफ ज़ीरोज़, शून्य की संख्या कितनी होगी, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या देखना है कि 5 और 2 कहाँ पर है। पहला स्टेप यही है कि हम लोग को चेक करना है कि 5 और 2 कहाँ पर मिलेगा, और नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, उसका पावर करना है। तो इसमें देख रहे हैं 5 यहाँ पर है और यहाँ पे 2 है, तो इसका क्या होगा, 5 का पावर 1 होगा, चूँकि 1 है 5 बीच में मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई देंगे, और यहाँ पे क्या 2 है, तो 2 का पावर कितना 1 है। अब इसमें देखना है कि मिनिमम पावर क्या है, तो मिनिमम क्या है 1 है, चूँकि 1 1 है तो मिनिमम पावर 1 है, तो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ भी 1 ही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 67 65 75 97 इंटू 83 इंटू 2, इसमें बतलाना है नंबर ऑफ ज़ीरोज़, शून्य की संख्या क्या होगा।
तो सबसे पहले हम लोग को ये देखना है कि 5 और 2 कहाँ कहाँ मिलेगा। तो 67 में ना ही 5 है और ना ही 2 है, तो 65 में है। 65 को क्या करेंगे दोस्तों, पहले तोड़ेंगे इसको। तो ये किस में टूटेगा, 5 × 13 में टूटेगा, है ना। 75 को तोड़ेंगे, 75 किस में टूटेगा, तो 25 × 3, 25 × 3 75। और 97 में भी 5 नहीं है, 83 में भी 5 नहीं है, ना ही 2 है, और यहाँ पे एक क्या है, 2 है ना। तो अब इसको जो है 5 कितना यहाँ पर है, तो 1 है, तो 5 के पावर 1 होगा, और बीच में मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई देंगे। और इसको हम लोग 25 है, तो 25 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 × 5, इसका मतलब वो 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो 5 का स्क्वायर यहाँ पर है, और यहाँ पे क्या है, 2 है, 2 के पावर 1 है ना दोस्तों, ये 2। तो अब यहाँ पे क्या, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाता है, तो 5 के पावर क्या हो जाएगा, 1 + 2 कितना हो जाएगा, 3, और यहाँ पे 2 के पावर 1 है। अब इसमें देखना है कि मिनिमम जो है, मिनिमम पावर किस में है, तो मिनिमम पावर किस में है दोस्तों, तो 2 के पावर 1 है। तो नंबर ऑफ जीरोज भी क्या हो जाएगा इसमें, इस पूरे क्वेश्चन का नंबर ऑफ जीरोज 1 हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में बतलाना है दोस्तों कि नंबर ऑफ जीरोस क्या होगा। तो 25 का पावर में अगर लिखना चाहे तो कैसे लिख सकते हैं, 5 × 5 यानी कि 5 के पावर 2, 25 को। 75 का पावर कितना हो जाएगा, 75 यानी 25 × 3 यानी कि 5 का स्क्वायर, 5 के पावर 2 × 3 है ना। 95 को ब्रेक करेंगे तो 5 × 19 में ब्रेक होगा। 125 को ब्रेक करेंगे तो 5 × 5 × 5 3 बार, तो 5 के पावर 3। और 37 इसमें 5 नहीं 2 है। और 64 को ब्रेक करने के लिए क्या करेंगे, 8 × 8 होगा, है ना। और 8 को जो है हम लोग क्या लिख सकते हैं, यानी कि ये 2 × 2 × 2 3 बार मल्टीप्लाई करने पे 8 आता है, तो 2 के पावर 3। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 के पावर 3 और इस 8 का 2 के पावर 3। अब देखते हैं, तो यहाँ से क्या आ रहा है दोस्तों, 5 के पावर 2, बीच में मल्टीप्लाई, यहाँ पे 5 के पावर 2 है, और यहाँ पे 5 के पावर 1 है, और यहाँ पे 5 के पावर 3 है। और यहाँ से क्या हो रहा है कि बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाता है, तो 2 के पावर 6, यहाँ पे 2 के पावर 6 है। अब ये 5 जो है इसका बेस सेम है तो पावर को सबको ऐड कर देंगे, तो टोटल कितना आ जाएगा, 2, 2, 4 और 5 और 3, 5 के पावर 8 × 2 के पावर 6, ये फाइनल रिजल्ट आया। अब इसमें हम लोग क्या देखना है कि नंबर ऑफ जीरोस पता करना है, तो मिनिमम पावर देखेंगे कि 5 का पावर मिनिमम है या 2 के पावर मिनिमम है। तो 2 का पावर मिनिमम है कितना, 6 है, तो नंबर ऑफ जीरोस भी क्या हो जाएगा दोस्तों, नंबर ऑफ जीरोस भी 6 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन से आप लोगों का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि नंबर ऑफ जीरोस कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखें कि 5 और 2 को हम लोग क्या है, तलाशना है और उसका पावर के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जब पावर के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे तो उसमें फिर देखेंगे कि जिसका मिनिमम पावर है वही नंबर ऑफ जीरोस को बतलाएगा, और जितना मिनिमम पावर होगा वही नंबर ऑफ जीरोस होगा। ये सेकेंड टाइप का क्वेश्चन होगा, टाइप सेकेंड होगा। चूँकि अभी तक हम लोग जो है मल्टीप्लाई प्रोडक्ट के फॉर्म में क्वेश्चन को देखे थे, जब एडिशन में आ जाए तो हम लोग नंबर जीरोस कैसे पता करेंगे ये देखते हैं। जैसे क्वेश्चन है 10 + 300 + 53000 + 9738000, इसमें बतलाना नंबर ऑफ जीरोस क्या होगा, शून्य की संख्या क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं दोस्तों कि संख्या के एंड में जो है यहाँ पे 1 0, यहाँ पे 2 0, यहाँ पे 3 0, यहाँ पे भी 3 0, शून्य की संख्या जो है बहुत सारी हम लोग को नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग को ये पता करना है कि एक्चुअल में जीरो की संख्या, शून्य की संख्या क्या होगा। तो सबसे पहला चीज़ ये है कि जब भी एडिशन में क्वेश्चन आ जाए तो जो मिनिमम ज़ीरो वाला होगा नंबर, वही क्या करेगा, नंबर ऑफ जीरोस को बतलाएगा, वही डिसाइड करेगा। तो मिनिमम ज़ीरो वाला संख्या को हम लोग को देखना है और वही नंबर ऑफ जीरोस को बतलाएगा। तो अब मिनिमम ज़ीरो क्या है, 10 है, इसमें 10 वाला जो है सबसे कम ज़ीरो है, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस क्या होगा, तो 1 0 है तो नंबर ऑफ जीरोस भी 1 ही हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले क्या है, एक प्रूफ के तौर पे हम लोग इसको जो है ऐड करके देखते हैं। तो 9738000 है,
और यहाँ पे 0 0 0 3 5 और 0 0 3 0 1 इसको ऐड करते हैं तो देखते हैं कितना नंबर ऑफ ज़ीरोस एंड में आता है। तो यहाँ पे क्या है 0, यहाँ पे 1 3 8 और 3 11 का 1 1 और 5 3 8 9 7 9 ये आया दोस्तों। तो संख्या के एंड में कितने ज़ीरो आ रहे हैं? एक ज़ीरो आ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ एक ज़ीरो है। तो नंबर ऑफ ज़ीरोस कितना हो जाएगा? पूरी संख्या का 1 हो जाएगा। तो देखने में तो बहुत सारे ज़ीरो नज़र आ रहे थे, लेकिन क्या है कि एक ही ज़ीरो है पूरे संख्या में। तो जो सबसे मिनिमम ज़ीरो वाला होगा तो वही जो है नंबर ऑफ़ ज़ीरोस को डिसाइड करेगा और उतने ही नंबर ऑफ़ ज़ीरोस होगा, ये याद रखना है। ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन है दोस्तों। जैसे 10 है प्लस 100 प्लस 10,000 प्लस 0 0 0 0, इसमें बतलाना है कि नंबर ऑफ़ ज़ीरोस क्या होगा। तो देखने में तो बहुत सारे ज़ीरो नज़र आ रहे हैं, लेकिन अभी हम लोग पढ़ें कि जो मिनिमम ज़ीरो वाला होगा नंबर वही क्या करेगा? नंबर ऑफ़ ज़ीरोस को डिसाइड करेगा। ठीक है, मिनिमम ज़ीरो वाला 10 है तो नंबर ऑफ़ ज़ीरोस कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ़ ज़ीरोस 10 में कितना है? 1 है दोस्तों। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 9 और ये डॉट 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 ये आगे तक जा रहा है। 97 है, उसके बाद जो है 99 है। इसमें बतलाना है कि नंबर ऑफ़ ज़ीरोस क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि 1 से लेकर 99 तक जा रहा है और क्या है? ऑड नंबर है, 1 3 5 7 9 है ना। और दो दो का डिफरेंस में है, 1 और 3 का 2 डिफरेंस है, 3 5 का 2 डिफरेंस, 7 9 का 2 डिफरेंस। इसी तरह से अगर आगे बढ़ेगा तो क्या आएगा? यहाँ पे 11 आएगा, उसके बाद 13 आएगा, है ना। उसके बाद क्या आएगा? 15 आएगा, उसके बाद जो है 17 आएगा। इस तरह से ये आगे बढ़ते चला जाएगा। तो क्या ये जो है इस क्वेश्चन में कहीं पर भी 2 जो है वो आएगा? 5 तो आ रहा है लेकिन क्या है? 2 नहीं आ रहा। तो जब 5 आ रहा है 2 नहीं आ रहा तो जोड़ी नहीं बन पाएगा। तो जोड़ी नहीं बनेगा तो ज़ीरो हम लोग को नहीं मिलेगा। जैसे एग्जांपल तौर पे अगर 5 इंटू 5 इंटू 2 रहे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक 5 और एक 2 का तो जोड़ी बन जा रहा है। तो इससे क्या है कि एक ज़ीरो मिल रहा है ना, एक ज़ीरो मिल रहा है। लेकिन इस 5 का तो जोड़ी नहीं है। अगर यहाँ पे एक और 2 होता तो ये जोड़ी बना के एक और ज़ीरो देता, है ना। तो एक जोड़ी से एक ज़ीरो मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या है कि 5 तो है लेकिन 2 नहीं है, तो नंबर ऑफ़ ज़ीरोस नहीं बन पाएगा। इसलिए यहाँ पे नंबर ऑफ़ ज़ीरो जो है शून्य की संख्या कितना होगा? कुछ भी नहीं होगा, ज़ीरो हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब हम लोग दोस्तों नेक्स्ट टाइप लेते हैं, फैक्टोरियल टाइप का क्वेश्चन। फैक्टोरियल टाइप बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों और बहुत सा क्वेश्चन उसमें से आते हैं और हम लोग इसको बहुत अच्छे ढंग से समझेंगे। टाइप फैक्टोरियल, जब फैक्टोरियल टाइप पे क्वेश्चन आ जाए तो उसको हम लोग कैसे करेंगे ये देखेंगे और इसमें से बहुत से क्वेश्चन बनता है दोस्तों। तो फैक्टोरियल क्या होता है ये पहले समझते हैं। जैसे कोई संख्या n है, उसका फैक्टोरियल दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि उस संख्या को लिखेंगे और उस संख्या में से एक एक जो है वो घटाते हुए आगे बढ़ेंगे। n-2, उसके बाद n-3 होगा। इस तरह से ये संख्या आगे बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे 4 का फैक्टोरियल, इसको बताना है कि ये क्या होगा। तो उस संख्या को लिखेंगे 4 और इसमें से 4 में से एक घट जाएगा तो कितना आएगा? 3। फिर 3 में से एक घटेगा तो कितना आएगा? 2। फिर 2 में से एक घटेगा तो कितना आ जाएगा? 1। तो यहाँ तक ये कंप्लीट हो गया। अब इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो 2 इंटू 1 2, 3 इंटू 2 कितना? 6 और 6 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 24। तो 4 का फैक्टोरियल जो है वो कितना आ गया? 24 आ गया। ठीक है, तो सिंपली हम लोग को बस थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए कि फैक्टोरियल को जो है हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं फैक्टोरियल कैसे सॉल्व किया जाता है, और भी बहुत ज़्यादा डिटेल इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट हम लोग जो पढ़ेंगे
कि नंबर ऑफ जीरोस फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं वो समझने की चीज़ है। तो फैक्टोरियल कोई भी नंबर को जो है हम लोग कैसे लिख सकते हैं, उस नंबर को लिखेंगे और घटाते हुए चल जाएंगे 1 तक, तो वो फैक्टोरियल कहलाएगा, है ना। जैसे अब इस टाइप से अगर लिखा कि 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 5 6 7 8 9 और ये 10 तक रहे, तो इसका मतलब क्या हुआ। अगर इसको हम लोग जो है फैक्टोरियल में कन्वर्ट करना चाहें तो इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो सबसे लास्ट डिजिट को देखना है कि सबसे बड़ा कौन सा है, 10 है। तो अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं दोस्तों। कैसे, तो अगर हम लोग यहाँ पे लिखते कि 10 का फैक्टोरियल तो कैसे लिखते, तो उल्टा हम लोग चलते हैं, यानी कि 10 सबसे पहले लेते हैं, 10 9 8 घटते चला जाता है, 7 6 5 4 3 2 1, तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं। अब यही फॉर्म, ये दूसरा फॉर्म में लिखा हुआ है, तो वही चीज़ ना हुआ, इसको हम लोग पलट के लिख दिए। तो यानी कि जब भी 1 से स्टार्ट कोई नंबर हो और लास्ट जो नंबर जा रहा है तो उसका हम लोग क्या है, उसको रोक सकते हैं फैक्टोरियल लगा के, है ना। तो दोस्तों फैक्टोरियल को कैसे लिखते हैं ये तो हम लोग समझ गए। अब हम लोग जो है जब फैक्टोरियल में दिया हो तो 2 और 5 का पावर को हम लोग कैसे बनाएंगे ये हम लोग को समझना है। और उसके चूंकि दोस्तों 2 और 5 को जोड़ी जब हम लोग बनाएंगे पावर के फॉर्म में जब कन्वर्ट करेंगे तभी तो हम लोग नंबर ऑफ जीरोस को बतला पाएंगे। तो जब भी फैक्टोरियल में दिया हो तो 2 और 5 में कैसे कन्वर्ट करेंगे पावर में, ये हम लोग समझते हैं। जैसे अब ये 10 का फैक्टोरियल दिया हुआ है दोस्तों, तो अब इसमें जो है हम लोग को पता करना है कि 2 का पावर कितना होगा और 5 का पावर कितना होगा। तो सबसे पहले हम लोग ऐसे जनरली देखते हैं कि कितना होगा। तो 10 में क्या है, 10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 5, है ना। और यहाँ पे 2 होगा तो 2 का पावर कितना होगा, 3 हो जाएगा। यहाँ पे 2 इंटू 3, है ना। और यहाँ पे 2 का पावर 2 और एक यहाँ पे 2 है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या है कि 2 के पावर 1 है, मल्टीप्लाई यहाँ पे 2 के पावर 3 है, और यहाँ पे क्या 2 के पावर 1 है, यहाँ पे 2 के पावर 2 है और 2 के पावर 1 है। तो टोटल 2 का पावर कितना हो गया दोस्तों, 3 और एक 1, 4 5 7 8, 2 के पावर 8 है। अब इसी तरह से 5 देखते हैं, तो 5 यहाँ पे एक 5 है, और कहाँ पे 5 है दोस्तों, यहाँ पे एक 5 है। तो 5 कितना है, 2 है, यानी कि 5 के पावर कितना हो गया, 2, ठीक है। ये हम लोग जनरली निकाल लिए, लेकिन बहुत बड़ा क्वेश्चन है तो हम लोग तो ऐसे नहीं निकालेंगे। तो इसको हम लोग जो है शॉर्ट मेथड से कैसे निकालते हैं ये देखते हैं। पावर ऑफ 2 निकालना सीखेंगे। जैसे कि क्वेश्चन दिया हुआ है कि 10 का फैक्टोरियल है, उसका जो है 2 का पावर कितना होगा ये बताना है, ठीक है। तो जो भी दिया हुआ है क्वेश्चन में उसका क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करने पे कितना आएगा, 5 आएगा। 5 जो आया फिर उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा। फिर 2 जो है फिर उसको 2 से डिवाइड करेंगे, तब तक करेंगे जब तक 2 से छोटा रिमाइंडर ना आ जाए, ठीक है। तो ये एक बार में चला गया। तो अब टोटल जो है वो कितना है, 5 2 + 1, जो भी क्वेश्चन है उसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो 5 + 2 + 1 ये कितना हो जा रहा है दोस्तों, 8 हो जा रहा है। तो 2 के पावर क्या हो जाएगा, 8, है ना। अब यही अगर क्वेश्चन जो है ये पावर जो है वो 5 का निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो जब 2 से निकालना होगा तो 2 से डिवाइड करेंगे, और 5 से निकालना होगा तो 5 से डिवाइड किया जाएगा, ठीक है दोस्तों। 5 का पावर निकालना है। क्वेश्चन वही है कि 10 का फैक्टोरियल इसका 5 का पावर क्या होगा ये बतलाना है। तो 10 को क्या करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा। अब 2 क्या है, 5 से छोटा हो गया तो अब तो नहीं जाएगा, तो इसके क्या हो जाएगा, 5 के पावर 2 हो जाएगा, यानी कि 2 इसमें 5 है, 5 की संख्या 2 है, ठीक है। तो जब भी फैक्टोरियल का अगर पावर निकालना हो 2 या 5 का, तो जिसका निकालना हो उसी से डिवाइड करेंगे। अगर 2 का पावर निकालना हो तो 2 से डिवाइड करेंगे उस संख्या को, और 5 का निकालना हो तो 5 से डिवाइड करेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, और भी हम लोगों को कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा कि फैक्टोरियल का क्वेश्चन जो है कैसे उसका नंबर ऑफ जीरोस पता करें। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग 10 का फैक्टोरियल जो है उसका हम लोग 5 का पावर और 2 का पावर निकालना सीखे। तो
तो 5 का पावर और 2 का पावर, 2 का पावर कितना था दोस्तों 8 था, और 5 का पावर कितना था 2 था। ठीक है, इसका हम लोग जो है वो पावर देखें 2 और 5 का, तो 2 का पावर 8 है और 5 का पावर 2 है। तो इसमें हम लोग क्या चीज़ देख रहे हैं दोस्तों कि 5 की जो संख्या है वो 2 ही है और 2 की संख्या 8 है। ठीक है, 5 से 2 की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो ये चीज़ हमेशा एक चीज़ याद रखना है कि जब भी 1 का मल्टीपल में इस टाइप से नंबर जाए, वो मतलब नंबर जो है अनंत तक जाए, तो हमेशा जो है 2 की संख्या जो है वो ज़्यादा होगी 5 से, है ना। 5 से हमेशा 2 की संख्या ज़्यादा होती है। लेकिन अब हम लोग को क्या है कि नंबर ऑफ ज़ीरोज़ पता करने के लिए, हम लोग को मिनिमम नंबर देखना पड़ता है। तो इसलिए हम लोग हमेशा जो है 5 का पावर निकालेंगे, चूँकि 5 जो है वो कम होता है। जैसे कि 1 से लेकर 10 तक में 2 जो है 8 टाइम्स आया और 5 जो है 2 टाइम्स आया, यानी कि 5 जो हमेशा कम होता है 2 से। तो हमेशा हम लोग क्या करना है कि नंबर ऑफ ज़ीरोज़ पता करने के लिए 5 का जो है पावर हम लोग निकालेंगे। ठीक है, हमेशा 5 का पावर निकालेंगे तो वही नंबर ऑफ ज़ीरोज़ बतलाएगा, चूँकि 5 का संख्या कम है। ये याद रखना है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, 100 फैक्टोरियल इंटू 200 फैक्टोरियल। इसका नंबर ऑफ ज़ीरोज़ बताना है। नंबर ऑफ ज़ीरोज़, शून्य की संख्या क्या होगा। ठीक है, तो 100 का क्या करते हैं, 5 से डिवाइड करेंगे, तो 5 से डिवाइड करने पे कितना आएगा 20, और 20 को फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 4। अब 4 क्या हो गया, 5 से छोटा हो गया, तो हम लोग यहाँ पे रुक जाएंगे। ठीक है, तो अब इसका सम करते हैं, तो 20 + 4 कितना आ रहा है 24, है ना। और 200 का फिर जो है 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 40, 40 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 8, 8 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक बार में जाएगा, तो फिर यहाँ पे हम लोग रुक जाएंगे। इसका फिर सम करेंगे तो 40 + 8 + 1 कितना आ रहा है 49। ठीक है दोस्तों, तो अब जो है यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ये 5 का पावर 24, 5 के पावर 24 इंटू 5 के पावर कितना 49, इसका निकला 100 का 5 के पावर 24 और 200 का 5 के पावर 49। ठीक है दोस्तों, अब क्या होता है, बेस क्या सेम है तो पावर ऐड हो जाता है, यानी कि 24 + 49 ये कितना हो जाएगा 5 के पावर 73। तो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितना हो जाएगा दोस्तों 73 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 6 और ये नंबर जा रहा है कहाँ तक, ये 100 तक जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन का थोड़ा सा पैटर्न जो है वो चेंज कर दिया गया है, इसको हम लोग को समझना है। तो 1 से लेके 100 तक संख्या है, यानी कि लास्ट नंबर कितना है 100 है, तो इसको हम लोग जो है 100 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं। जब 100 का फैक्टोरियल है तो इसको 100 को क्या करना है दोस्तों 5 से डिवाइड करना है। 5 से डिवाइड करने पे कितना आएगा 20, और फिर 20 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना बार में जाएगा 4 बार में। अब 4 क्या 5 से छोटा हो गया तो स्टॉप हो जाएंगे। तो टोटल कितना हो जा रहा है 20 + 4 24, यानी कि 5 के पावर 24 है, तो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। नंबर ऑफ ज़ीरोज़, शून्यों की संख्या कितना है इसमें 24 है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 10 20 30 40 और ये संख्या जा रहा है कितना तक 1000 तक। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन का पैटर्न जो है चेंज हो रहा है। पिछला क्वेश्चन हम लोग क्या किए थे कि 1 से स्टार्ट हो रहा था और वो 100 तक गया था। स्टार्टिंग जो था 1 2 3 से स्टार्ट हो रहा था, अब ये 10 से स्टार्ट हो रहा है। तो इसमें क्या है कि देखते हैं हम लोग यहाँ पे गौर करते हैं कि 10 20 30 40, इसमें क्या है दोस्तों, इसमें 10 जो है सब में 10 है, 10 का मल्टीपल है, यानी कि 1 × 10 है, ये क्या है 2 × 10 है, 3 × 10 है, और यहाँ पे 4 × 10 है ना।
तो 10 जो है सारे नंबर में है, तो 10 को हम लोग क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं, है ना। तो अब ये 10 से लेके कितना है 1000 तक है, तो इसमें 10 की संख्या कितनी होगी वो हम लोग को पता करना है। 10 जो है इसमें से 10 निकालना है, इसमें से 10 निकालना है, इसमें से 10 निकालना है, इसमें से 10 निकालना है। तो इसी तरह से सब संख्या में से 10 निकालते चल जाएंगे 1000 तक में, तो कितनी 10 निकलेगा, यानी कि 10 की संख्या कितनी निकलेगा। तो ये पता करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, 1000 जो आखिरी जो लास्ट नंबर होगा उसको क्या करेंगे, 1000 को 10 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना आ रहा है 100 आ रहा है, यानी कि इसमें 10 की संख्या जो है वो क्या है, कॉमन 100 है। तो 100 इसमें से हम लोग क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन लेते हैं, तो 10 जो है वो कितना 100 है, इसको कॉमन लेने के बाद अब इसमें क्या बच जा रहा है, 1 2 3 इस तरह से 4, और ये कहाँ तक जाएगा दोस्तों, 100 तक, है ना। चूँकि 10 कॉमन ले लिए हैं तो ये 100 तक जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका जो है फैक्टोरियल निकालेंगे, यानी कि 100 तक है तो 100 का फैक्टोरियल निकालेंगे, तो क्या आ जाएगा, 100 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 20, और 20 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ रहा है 4, यानी कि ये कितना आ जा रहा है 24। यहाँ से 5 का जो पावर है वो 24 आ रहा है। अब यहाँ पे भी तो है 10 है, तो ये भी तो टूटेगा, 5 × 2 का पावर 100, है ना। तो इसको अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 का पावर 100 × 2 के पावर 100, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या 5 के पावर 100 है, और यहाँ पे 5 के पावर 24 है, तो हम लोग को 5 का पावर लेना है। अब बीच में क्या है, मल्टीप्लाई है, यानी कि 5 के पावर 100 × 5 के पावर 24, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगा तो 124। तो शून्यों की संख्या इसमें कितनी हो जाएगी दोस्तों, शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी 124, ये आंसर हो जाएगा, शून्य की संख्या 124 हो जाएगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं दोस्तों, और भी कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा। 10 × 20 × 30 40 इस तरह से 50, और ये जा रहा है कितना 3000 तक, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, उसी टाइप का है, उसमें 1000 तक जा रहा था और ये 3000 तक जा रहा है। तो इसमें क्या करेंगे, 10 हम लोग कॉमन लेंगे, तो 10 कॉमन लेने के लिए क्या करेंगे, 3000 को 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ रहा है 300, यानी कि इसमें 10 की संख्या कितना 300 है, तो 10 का पावर 300 कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 1 2 3 4 5, और इस तरह से कहाँ तक, ये 10 कॉमन ले चुके हैं तो यहाँ पे 300, है ना। तो यानी कि 10 कॉमन लेने का मतलब क्या हुआ, 10 सबको अब मिल गया, ठीक है। तो अब ये 300 का हम लोग क्या करेंगे, फैक्टोरियल निकालेंगे, यानी 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 60, और 60 को फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 12, फिर 12 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ रहा है, कितना बार में जाएगा, 2 बार में। अब 2 क्या है, ये 5 से छोटा हो गया, तो अब इसको ऐड कर देंगे, तो 60 + 12 + 2 ये कितना आ जा रहा है 74, ठीक है 74 आ गया। और यहाँ से 5 का पावर और ये 2 इसमें ब्रेक होगा 300, तो यहाँ से कितना 5 के पावर 300 और ये 74, तो ये टोटल कितना हो गया 374। तो ज़ीरो, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितना हो जाएगा 374, ये आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को नंबर ऑफ ज़ीरोज़, शून्यों की संख्या बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आप लोग कोई भी क्वेश्चन को ईजिली कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।